Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 36 from the chapter Solution. Dear student, पिछले वीडियो में हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा और साथ में ही हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस के बारे में भी समझा। इस वीडियो में हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और ये देखेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं और साथ में मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का रिलेशन समझेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के साथ और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हम Kb और Kf के एक अलग फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। Kb इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 LB इज इक्वल टू MB आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा VAPH वेपराइजेशन H। यहाँ पर ये Kb का मतलब है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट, Tb है यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट और ये LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। अब इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, R TB स्क्वायर सेम है, ये L लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम की जगह हमने यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल रख दिया और इस कारण इसमें यहाँ पर ऊपर ये मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट आ गया, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट ऊपर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए Kf मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये R गैस कांस्टेंट और Tf है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पर इसको लेटेंट हीट की जगह यदि हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट पर ग्राम है यहाँ पर ये, और यदि इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल करेंगे तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा एफ फ्यूजन H लिख देंगे इसको, और इसके लिए यहाँ पर मोलर मास की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक बार मैं इन फार्मूले को दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पर ये Kb है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, Tb है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट 1000, LV है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन पर ग्राम। ये फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ये 1000, यहाँ पर ये डेल्टा वेपराइजेशन H लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल है, और इसको यहाँ पर लिखने के लिए फार्मूले में हमने यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की मल्टीप्लाई करी है। इसी तरह से देखिए ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। Kf है यहाँ पर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यहाँ ये गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट 1000, और Lf है यहाँ पर मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। यहाँ पर ये वही गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट, ये यहाँ पर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, और नीचे 1000 डेल्टा फ्यूजन H का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल, और इसको पर मोल में लिखने के लिए यहाँ पर हमने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की मल्टीप्लाई कर दी है। देखिए ये मीनिंग को दोबारा बताया गया। अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम इसके ऊपर। 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व्ड
in 50 gram of benzene lowered the freezing point of the benzene by 0.40 केल्विन। देखिए 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व किया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में, जिससे उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई है और वो डिक्रीज कितना दिखा रहे हैं 0.40 केल्विन का। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज इतना 5.12 किलोग्राम पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। देखिए ये वैल्यू दे रखी है KF की, यहाँ पर ये WB दिया है, ये WA दिया है और आपसे MA पूछा है, KF की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए WA ग्राम, WB 50 ग्राम, डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 0.40 के, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर ये KF की वैल्यू दे रखी है, बस आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखकर M2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अच्छा, वाटर के लिए आप KB और KF दोनों की वैल्यू को याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में दी भी होती है, नहीं भी दी होती है। बाकी और किसी सॉल्वेंट के लिए KB और KF की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी होगी, जैसे यहाँ पर बेंजीन के लिए वैल्यू 5.12 दे रखी है। तो यहाँ से मोलर मास निकल के जो आया है वो कैलकुलेट होके आया है 256 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स, अब हम इन फार्मूलों में देखेंगे कि किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने सॉल्यूट के मोलर मास से रिलेट रहती है। देखिए आप किसी भी फार्मूले में देखिएगा, आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सभी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मोलर मास से इन्वर्सली रिलेट रहती हैं। देखिए ये भी इन्वर्सली है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी मोलर मास से, सॉल्यूट के मोलर मास से इन्वर्सली है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इन्वर्सली रिलेटेड है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी इन्वर्सली रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोलर मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बात की ज़रूरत हमें एबनॉर्मल मोलर मास को समझने में और वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने में पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।